दोस्तों इमेजिन करिए एक ऐसे इंडिविजुअल की जिसकी की एज अर्ली 30s है और उसकी रिसेंटली शादी हुई है और एक 3 साल की बच्ची भी है। खुदा न खास्ता अनएक्सपेक्टेडली अगर इस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल बर्डन इनकी फैमिली पे आ जाता है, इनके स्पाउस पे आ जाता है। ये सिचुएशन वाकई में बहुत ही टेरिबल सिचुएशन है। अगर ऐसे में उस इंडिविजुअल ने एक टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो ऐसी सिचुएशन में उस इंडिविजुअल के जाने के बाद भी उस फैमिली को उस टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत से फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए के आसपास लमसम अमाउंट की मदद मिलती जो कि उस फैमिली को सपोर्ट कर सकती थी फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। देखिए टर्म इंश्योरेंस सुनने में बहुत छोटी चीज है मगर है बड़े काम की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर इंश्योरेंस से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि टर्म इंश्योरेंस टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस से कैसे डिफर करता है और किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेते समय। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और कुछ नया सीखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं राइट, हम कहीं ना कहीं से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को देख रहे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं से मदद करता है हमारे फाइनेंसेस को ओवरऑल प्रिजर्व करने में, हमारे रहते हुए या हमारे जाने के बाद। सो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरर और इंडिविजुअल के बीच में। अगर हम यहाँ पे समझें इसको एक डायग्राम से तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक इंश्योरर होता है जो कि आपके हिसाब से आपकी पॉलिसी क्रिएट करता है और यहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है जिसके लिए ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट होती है। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी कई तरीके की हो सकती है। हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सर्टेन टेन्योर के बाद, मैच्योरिटी के बाद आपको कुछ लमसम अमाउंट भी देती हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी एक यूलिप पॉलिसी हो यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हो जिसके तहत कुछ अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो, कुछ अमाउंट डेट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो और एट मैच्योरिटी आपको कुछ पर्टिकुलर सम मिलता हो बेस्ड ऑन द एप्रिसिएशन ऑल्सो। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये जो इंडिविजुअल है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स डेथ, इंश्योरर का जो टर्म्स होता है बेस्ड ऑन दैट इंडिविजुअल के हियर्स या नॉमिनीज को ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और बात करें ओवरऑल टर्म इंश्योरेंस की तो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में सीधे सीधे एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है इंडिविजुअल के लिए, यानी कि जिसने की टर्म इंश्योरेंस ले रखा है उसके लिए एक टिपिकल प्योर प्रोटेक्शन प्लान होता है जो कि सीधे सीधे ऑफर करता है डेथ बेनिफिट्स। यानी कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इंडिविजुअल के डेथ होने पर ही इंडिविजुअल के नॉमिनीज या बेनिफिशरीज को पॉलिसी बेनिफिट्स पास ऑन किए जाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंसेस समझ रहे हैं। यहाँ पे हम डिटेल में डिफरेंसेस इनके समझ लेते हैं, फिर देखते हैं डिटो के प्लेटफॉर्म पर कि कैसे हम अपने लिए एक बेहतर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमारी मदद की है डिटो ने, तो डिटो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिटेल में समझें टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंसेस के डिफरेंसेस तो आप देखिए जहाँ तक कवरेज की बात है तो जैसा कि हमने देखा राइट, टर्म इंश्योरेंस में केवल प्री मैच्योर डेथ के केसेस में ही इंडिविजुअल के नॉमिनीज या बेनिफिशरीज को बेनिफिट्स मिलते हैं पॉलिसी के तहत। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो बोथ प्रीमेच्योर डेथ या सर्वाइवल पे भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसा कि हमने बात की राइट, यूलिप प्लान अगर है तो यूलिप प्लान में मैच्योरिटी के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं भी हुई है तो उस केस में भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी टेन्योर खत्म होने के बाद बेनिफिट्स मिलते हैं रिगार्डलेस इंडिविजुअल डेथ और नॉट। ठीक है, प्रीमियम रेट्स की बात करें तो लो एंड अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स हैं इवन फॉर द हायर कवरेज। तो टर्म इंश्योरेंस में जो पॉलिसी के प्रीमियम रेट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होते हैं इवन हायर कवरेज के लिए, यानी कि 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक के कवरेज के लिए कम पॉलिसी प्रीमियम पे करने होते हैं इंडिविजुअल को। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा हायर रेट्स होते हैं। सो बेसिकली हायर द कवरेज हायर द रेट्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। वहीं पे अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में ये मैच्योरिटी होने पर कहने का मतलब है कि टेन्योर पूरा होने पर अगर इंडिविजुअल की डेथ नहीं हुई है
तो कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो आपके प्रीमियम्स जो आप पे कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर 10 ईयर के लिए, वो प्रीमियम्स आपको नहीं पे करने होंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में देखिए तो मोस्टली ये पेबल रहता है और बेस्ड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टाइप ये वैरी करता है कि आपको क्या मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस के 10 ईयर के ख़त्म होने पर। 10 ईयर की बात करें तो 10 से 35 साल का 10 ईयर होता है टर्म इंश्योरेंस का, वहीं पे 5 से 30 साल का 10 ईयर होता है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। डेथ बेनिफिट्स की बात करें तो जैसा कि हमने डिस्कस किया राइट, टर्म इंश्योरेंस में केवल और केवल डेथ के बाद ही पॉलिसी होल्डर्स के नॉमिनीज या बेनिफिशरीज को ये डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं। वहीं पे ऑफर्स बोथ डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस के केस में, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी, डेथ या मैच्योरिटी के केस में पॉलिसी होल्डर्स को या पॉलिसी होल्डर्स के बेनिफिशरीज को बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो बेसिकली ये जो टर्म इंश्योरेंस होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं कि एक बार आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया तो आपको प्रीमियम्स पे करते रहने होंगे। प्रीमियम्स अगर लैप्स होते हैं तो आपकी टर्म इंश्योरेंस भी लैप्स हो सकती है। हालांकि आजकल कुछ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही हैं कि इन सर्टेन केसेस अगर प्रीमियम मिस भी होते हैं तो पॉलिसी लैप्स नहीं होती है। ठीक है, और वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस के केस में मोस्टली ये फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक, ये तो हमने जान लिया कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस के कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंस हम फोकस कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, सो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंश्योरर स्पेसिफिक पॉइंट्स का ध्यान रखने के साथ ही साथ हमें पॉलिसी स्पेसिफिक पॉइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है उस पर हमें खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि जो सेटलमेंट रेशियो है वो अगर 98% 99% के आसपास है तो वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें कंप्लायंस के बारे में भी चेक करना चाहिए इंश्योरर का। तो जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस ले रहे हैं उस कंपनी के हर 1000 कंप्लेंट्स पे जो कि पॉलिसी होल्डर्स द्वारा आती है उसमें से अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड क्लेम्स 20 से ज़्यादा होते हैं तो ऐसी इंश्योरेंस को हमें जनरली अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमें ध्यान देना चाहिए अमाउंट सेटलमेंट रेशियो पर भी। तो अगर अमाउंट सेटलमेंट रेशियो जनरली 90% से ज़्यादा है और 98-99% के आसपास है तो वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और वहीं पे बात करें पॉलिसी स्पेसिफिक फीचर्स की तो हमें ये देखना होता है कि जिससे हम पॉलिसी ले रहे हैं राइट, जिससे हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं वो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि एक पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी के 10 ईयर के दरमियान अगर किसी डिजीज से डायग्नोज होता है और ऐसे केस में उसकी जॉब चली जाती है तो उसको बिना किसी इनकम के रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। तो ऐसे में अगर पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो इंडिविजुअल के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स भी होने चाहिए पॉलिसी में जो कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होता है। और इसके साथ ही साथ टर्मिनल इलनेस बेनिफिट भी पॉलिसी के साथ अगर है तो वो एक अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट के तहत जनरली अगर पॉलिसी होल्डर किसी टर्मिनल इलनेस से डायग्नोस होता है तो उसी मोमेंट पर एंटायर कवर अमाउंट जो है डिस्बर्स कर दिया जाता है इंश्योरर द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कवर बेनिफिट को इंक्रीज करने का भी ऑप्शन अगर पॉलिसी में है तो वो एक बेटर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये जनरली पॉलिसी होल्डर की ग्रोइंग एज के हिसाब से पॉलिसी होल्डर का ओवरऑल जो कवर है वो एक सर्टेन अमाउंट से ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता रहता है सो दैट पॉलिसी होल्डर को इसका बेनिफिट भी मिल सके। ठीक है, इसी के साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक पॉलिसी फीचर्स टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा जीरो कॉस्ट ऑप्शन, यानी कि अगर इन केस पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी को छोड़ता है तो पॉलिसी होल्डर को जनरली सारे प्रीमियम्स वापस मिल जाते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है कुछ पॉलिसीज द्वारा। और साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज प्रीमियम के वेवर का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स परमानेंट डिसेबिलिटी और डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल इलनेस। ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज टॉपअप का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है
और साथ ही साथ लाइफ स्टेज बेनिफिट भी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपके टोटल टर्म कवर को एक्सटेंड करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करती है एट अ सर्टेन माइलस्टोन। सो लुकिंग एट ऑल दीज ऑप्शंस, हम अपने लिए एक बेटर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फिगर आउट करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसे में डिट्टो हमारी मदद कर सकता है। डिट्टो इंश्योरेंस पर बेस्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ हमें पॉलिसीज के बारे में समझने में मदद करता है और ऑल इन ऑल हमारे लिए एक सही पॉलिसी चूज करने में हमारी मदद करता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। ये आपको ये एनफोर्स नहीं करते कि आप डिट्टो से ही इंश्योरेंस प्लान्स बाय करिए। सो बेसिकली ये स्पैम फ्री एडवाइस सर्विस प्रोवाइड करते हैं विद गारंटीड ऑनेस्टी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डिट्टो ऑल्सो हेल्प्स इन डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम सेटलमेंट्स इन केस यू बाई पॉलिसीज फ्रॉम डिट्टो। इसके साथ ही साथ डिट्टो के प्लेटफॉर्म पर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान बाई करने के पहले टर्म इंश्योरेंस क्या होता है इसकी डिटेल में नॉलेज भी ले सकते हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ से आप इंश्योरेंस बाई भी कर सकते हैं बाई कॉन्टैक्टिंग डिट्टो एक्सपर्ट्स। सी, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज बेसिकली प्लेग्ड विद ग्रीड एंड मिससेलिंग. Most insurance agents will bombard you with spam calls and messages, and basically इन एजेंट्स का काम होता है आपको पॉलिसी सेल करना, क्योंकि इनको सेल्स टारगेट्स अपने मीट करने होते हैं। लेकिन डिट्टो पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप कभी भी इनके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, आपको फ्री कंसल्टेशन मिलती है और आपको एक्सपर्ट एंड ऑनेस्ट एडवाइस मिलता है टू हेल्प यू बाई अ राइट पॉलिसी और मेक अप्रोप्रिएट चेंजेस टू योर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। तो डिट्टो की लिंक्स और डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डिट्टो का एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनके एक्सपर्ट से बात करते हुए आप अपने लिए एक सही टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी चूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।